हम जो है मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्लास 10 का करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो इसका मतलब ये है 5 years ago यानी 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू के एज के थ्राइस थी। थ्राइस मतलब होता है 3 times यानी 3 गुना थी। आगे बढ़ते हैं। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो ये क्वेश्चन है हमारा। आगे बोल रहा है कि 10 years later यानी 10 साल बाद जो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज के ट्वाइस हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है, यानी 2 times हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे हम 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी हमें दोनों की एज फाइंड करनी है, नूरी की एंड सोनू की। तो आओ करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो ध्यान समझेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। सबसे पहले हमें लेट करना होता है, तो सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमें लेट करना है। ठीक है, हमारे पास दो चीज गिवन है, नूरी की एज और सोनू की एज, जो हमें फाइंड करना है। तो हमें एक को एक्स मानना होता है, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, और एक चीज को वाई मानना होता है। तो हमारे पास दो चीज हमें निकालनी है, एक नूरी की एज निकालनी है हमें, ठीक है, और एक सोनू की एज निकालनी है। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा दो चीज निकालनी होगी, पर हमें दोनों को ही एक्स और वाई करके लेट करना है हमेशा। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया एज ऑफ present age of Noori is X years and present age of Sonu is Y years। तो ध्यान से आप देख लो, हमने लेट किया है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो इनकी अभी की जो एज है, वर्तमान जो एज है। ठीक है, नूरी की एक्स मान ली हमने और सोनू की हमने वाई मान ली है, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। इसके बाद क्या करना है हमें, क्वेश्चन में जो गिवन है उसकी हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है। आओ बनाते हैं इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आओ पढ़ते हैं। हमारे पास देखो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 5 years ago यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें दो केस हैं। फर्स्ट केस में क्या है, 5 years ago। एगो का मतलब होता है पहले, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले नूरी की एज 5 साल कम होगी। ठीक है, और सोनू की एज 5 साल कम ही होगी। सही हमारी बात। एग्जाम्पल के लिए अभी आपकी एज मान लेते हैं 14 years है, तो 5 years पहले क्या क्या, तो आप 14 में से 5 को क्या करोगे, लेस करके ही तो निकालोगे। ठीक है, यानी आपकी एज 5 साल पहले आपकी प्रेजेंट एज से हमेशा 5 साल कम ही करोगे आप। तो इस तरीके से करते हैं। तो 5 years ago यानी 5 साल पहले। अब ध्यान समझना है हमें, नूरी की एज क्या थी 5 साल पहले, प्राइस थी सोनू के। तो ध्यान समझेंगे, पहले आएगी नूरी की एज। तो नूरी की एज को हमने क्या माना था, ठीक है, एक्स माना है। मैंने इसमें से 5 को लेस कर दिया, क्योंकि नूरी की एज 5 साल पहले कितनी होगी, उसकी प्रेजेंट एज से 5 कम होगी, तो x माइनस 5। अब ये इक्वल किसके होगा, सोनू के एज के राइस। सोनू की एज कितनी है, प्रेजेंट एज हमें y मानी है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम 5 माइनस करेंगे। 5 साल पहले दोनों की एज ही 5 साल कम होगी ना,
अब हम क्या करेंगे, राइस कर देंगे। राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, सोनू के एज के 3 टाइम्स हो गई। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इसको हम सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। आओ करते हैं, 3 1 जा 3y, 3 5 जा माइनस का 15, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जो 3y प्लस का क्या हो जाएगा इधर आगे, ये हो जाएगा माइनस, और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस का 10 आ गया, और x माइनस 3y की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ चुकी है, -10। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। तो आपको ध्यान से समझना है हर एक चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 2। इस सेकंड पे आते हैं हम, ध्यान से समझना है। तो इस सेकंड बाद नूरी की एज क्या होगी बच्चों, क्या 10 ईयर्स बढ़नी जाएगी, ठीक है। क्योंकि बात हो रही है 10 ईयर्स लेटर की, तो हमारी जो भी एज होगी परसेंटेज हम 10 ऐड करेंगे। तो नूरी की एज x थी, हमने 10 ऐड कर दिया। अब नूरी की एज ट्वाइस है सोनू के, तो सोनू की एज कितनी है हमारे पास, भाई है। सोनू की एज हमारे पास भाई थी, तो हमें भाई में भी 10 ऐड करना पड़ेगा। और 2 टाइम्स इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नूरी की एज सोनू की एज के 2 टाइम्स होगी, ठीक है। अब करते हैं सिंपल इसको भी। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल करना है। ये प्लस का क्या हो जाएगा इधर आगे, माइनस का हो जाएगा, और ये भी 20 में से माइनस हो जाएगा, तो 10 आ गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है।